श्रीमद्भगवद गीता एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। श्लोक 51। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिगतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अत्यंत सौम्य और मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट आया हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें बताता है कि जब जीवन में भय, भ्रम या अस्थिरता हो तब शांत और सहज वातावरण ही हमें स्थिर करता है। जैसे अर्जुन को भगवान का सौम्य रूप देखकर शांति मिली, वैसे ही हमें भी कठिन समय में शांति और सरलता का सहारा लेना चाहिए। साधारण और स्वाभाविक रूप में रहना ही जीवन की स्थिरता का आधार है। यह हमें याद दिलाता है कि अतिभव्य या विचलित करने वाले अनुभवों से अधिक मूल्यवान है आंतरिक शांति और सहजता। श्लोक 52। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वांसि अन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षिणः। भगवान बोले, अर्जुन, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है उसका दर्शन करना अत्यंत कठिन है। देवता भी इस दिव्य रूप को देखने की आकांक्षा रखते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि दिव्यता और महान अवसर आसानी से प्राप्त नहीं होते। जैसे देवता भी भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन की इच्छा रखते हैं, वैसे ही जीवन में सच्चे अवसर, सफलता या ईश्वरीय अनुभूति पाने के लिए गहन साधना और समर्पण चाहिए। यह हमें धैर्य और लगन का संदेश देता है। महान अनुभव केवल उन्हीं को मिलते हैं जो सच्चे मन से प्रयासरत रहते हैं। श्लोक 53। नाह वेदैन तपसा न दाने न चेजया शक्य एवं विधो द्रष्टु दृष्टवांसी मां यथा। मेरा यह चतुर्भुज रूप जिसे तुमने देखा है वह न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि केवल बाहरी कर्मकांड या साधनाओं से भगवान का वास्तविक स्वरूप नहीं पाया जा सकता। जीवन में केवल रीतियों का पालन पर्याप्त नहीं है, बल्कि आत्मिक शुद्धता और आंतरिक भक्ति आवश्यक है। यह हमें सती दिखावे से ऊपर उठकर सच्चे भाव से कार्य करने की प्रेरणा देता है। वास्तविक अनुभूति तब होती है जब मन, वचन और कर्म एक साथ ईश्वर की ओर समर्पित हों। श्लोक 54। भक्त्या त्वनन्यया शक्य हमेवं विधोर्जुन ज्ञातु द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। हे परंतप अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा वास्तविक स्वरूप जाना, देखा और प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक भक्ति की महत्ता को दर्शाता है। यह हमें बताता है कि ईश्वर को पाने का मार्ग केवल एकनिष्ठ और निष्काम भक्ति है। जीवन में यदि हम अपने कार्यों, संबंधों और विचारों में निष्ठा, प्रेम और समर्पण रखते हैं तो हमें गहराई से सच्चाई का अनुभव होता है। जैसे एकनिष्ठ भक्त भगवान का साक्षात्कार कर सकता है, वैसे ही एकनिष्ठ प्रयास करने वाला व्यक्ति जीवन में सफलता और संतोष दोनों पाता है। श्लोक 55। मत्कर्म कृन्मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे पांडव, जो मनुष्य मेरे लिए ही कर्म करता है, मेरे प्रति समर्पित रहता है, अनासक्त होकर जीवन जीता है और सभी प्राणियों से मैत्री भाव रखता है, वही मुझे प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक जीवन जीने का संपूर्ण मार्गदर्शन देता है। यह सिखाता है कि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम अपने कार्य को ईश्वर को समर्पित करते हैं और निष्काम भाव से करते हैं। समाज में प्रेम, दया और मैत्री भाव बनाए रखना आवश्यक है, तभी हम भीतर से शांति और ईश्वर से निकटता अनुभव करते हैं।
यह हमें कर्मयोग और भक्ति योग दोनों का संगम दिखाता है। निस्वार्थ कर्म करते हुए अनन्य भक्ति और सबके प्रति सद्भाव रखना ही पूर्ण जीवन का मार्ग है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।